हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज देखो, आज क्या है, हमारा ज्योमेट्री का सेकंड क्लास है। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में कि एंगल्स क्या होता है, ये एंगल्स बनते कैसे, ठीक है, इसका मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, और इसके टाइप्स जानेंगे। क्या जानेंगे बच्चे? टाइप्स भी जानेंगे। तो आइए अब हम करते हैं अपने इस वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर सबसे पहले में क्या पढ़ना है बच्चे? आज एंगल्स के बारे में पढ़ना है। किस चीजों के बारे में बच्चा? एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो ये एंगल्स आखिर होते क्या है, चलिए आइए समझते हैं। तो ये एंगल बनता कैसे है? जब क्या होता है, एक ही पॉइंट से, ठीक, एक पॉइंट से दो रेज निकले। ये एक पॉइंट है, इससे दो रेज निकल रहा है। एक रे यह निकला, ठीक है बच्चा, और एक रे इधर निकला, ठीक है। तो ये जब दो रेज क्या हुई, एक पॉइंट से निकले, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बनने वाला चीज है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, तो एंगल कैसे बनता है? जब एक पॉइंट से दो रेज निकलते हैं, ठीक है, या एक पॉइंट से दो रेज मिलते हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों रेज मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं इस पॉइंट से दोनों रेज निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा बच्चा? ये बनेगा तुम्हारा एंगल। इसको तुम क्या कह सकते हो? थीटा। थीटा भी कह सकते हो, या फिर तुमको एक्स वाई जो भी मानना हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या बच्चा, इसका डेफिनेशन आखिर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लो। तो क्या लिख सकते हो? एन एंगल इज फॉर्म, ठीक है, एन एंगल इज फॉर्म, ठीक है। कैसे बन रहा है एंगल? जब दो रेज एक जगह पर मिल रहे हैं। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट, ठीक है, व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट, ठीक। जब क्या हो, दो रेस एक ही पॉइंट पे मिले तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? एंगल कहेंगे। देख लो यहाँ पर क्या होगा, ये एक पॉइंट है, यहां से ये क्या निकला? रे। यहां से ये एक क्या निकला बच्चा? रे, ठीक है, ये क्या है? रे है। सीधा से रहो। हाँ, सीधा से नहीं हो रहा है बच्चा, तुम सीधा से कहीं नहीं जा रहा है बच्चा। फिर इधर हो गया, सीधा चलो। हाँ, ये क्या बन गया बच्चा? तुम्हारा एक एंगल बन गया, ठीक है। यहां पर इसका नाम लिख दे रहे हैं ए ओ बी। यहां पर क्या बच्चा बनेगा तुम्हारा? एक एंगल बनेगा। इसको क्या कहेंगे हम बच्चा? इसको कहेंगे एंगल। यही है तुम्हारा क्या? एंगल। अब इस एंगल में देखो, ये जो तुम्हारा ए ओ और ओ बी है ना, ए ओ और ओ बी जो है तुम्हारा, वो क्या है? वो तुम्हारा क्या है? एक रे है। ए ओ भी एक रे है और ओ भी एक क्या है? रे है। बट यहाँ पर इन दोनों रे को क्या बोलेंगे? इस एंगल का, इस एंगल का बोलेंगे आर्म। ये क्या है बच्चा? ये आर्म है। ये भी क्या है बच्चा? ये इसका आर्म है, ठीक। और ये क्या है बच्चा? ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये हमारा वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे या फिर कॉर्नर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वर्टेक्स बनता कैसे है? जब क्या होता है, ये देख लो, जब एक पॉइंट से दो रेज निकलते हैं, एक पॉइंट से दो रेज निकलते हैं, तो यहाँ का जो ये भाग होता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का जो पार्ट होता है उसे ही क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं। समझ गए? तो ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका आर्म है, ये भी इसका क्या है? आर्म है। और ये एंगल, और ये रहा इसका कॉमन पॉइंट ओ, ठीक है। तो ये दोनों आर्म जो है वो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। किधर है? एक दूसरे के अपोजिट है। ये इधर है तो ये इधर है। इसको हम अपोजिट आर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा बच्चा एंगल। अब देखो इस एंगल में क्या हो गया? ए ओ बी। क्या हर जगह हमें बस एंगल ड्रॉ करके ही दिखाना पड़ेगा, या फिर इसके लिए हमें कुछ सिंबल्स वगैरह भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका जो सिंबल होता है वो देखो, लिखेंगे क्या? सिंबल। इसका जो सिंबल होता है बच्चा वो क्या होता है? वो कुछ इस तरीके का होता है। ये तुम्हारा क्या है? एक एंगल का सिंबल है। अब यहाँ पर देखो, इसका नेम हम कैसे दें, इसका नाम कैसे लिखे, ठीक है।
एंगल का नाम देखना है। यहाँ पर कौन सा एंगल बच्चा, ए ओ बी, ये एक एंगल है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे क्या, एंगल, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, कैसे लिखे। यहां पर देखो एंगल का सिंबल क्या है, ये, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और एक बात जानते हो बच्चा क्या, एक बात बता दे रहे हैं, ये जो है ऑर्डर, ये बी एंगल बन कहाँ रहा है, किस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो वो बन रहा है पॉइंट ओ पर, ठीक है, कहां बन रहा है, ओ पर एंगल बन रहा है। तो ओ कहां रहेगा बच्चा, सेंटर में रहेगा। बाकी ये दोनों आपस में, इसको हम बदल भी सकते हैं, बदल सकते हैं, देखो कैसे बदल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एंगल डी ओ ए, इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, एक तरीका और है, हम सिर्फ इस वाले पॉइंट को ही लेते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट को ही लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ओ, एंगल ओ, जिस पॉइंट पे बन रहा है हम सिर्फ उस पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके जो अपोजिट आर्म्स है उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, या फिर हम इसको एंगल बी ओ ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ वही पॉइंट ले जिस पर एंगल बन रहा है। तो ये था हमारा क्या बच्चा, एंगल था, ये एंगल का सिंबल है, और ये एंगल को लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखने का तरीका है कि हम कैसे एंगल को लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके मेजरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है, जैसे होता है ना बच्चा, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, ठीक है, मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम, केजी, इन सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। टाइम को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड है, मिनट है, आवर है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लो एंगल का भी मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो एंगल को मेजर करने के लिए जो है वो क्या है, तो यहाँ पर देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। क्या किस चीज से इसका मेजरमेंट करते हैं, किससे इसको मेजर करते हैं, तो वो होता है हमारा बच्चा डिग्री। क्या होता है, डिग्री, ये होता है हमारा डिग्री। डिग्री का साइन कैसा होगा बच्चा, तो यहाँ पर देख लो किसी भी नंबर के ऊपर में एक छोटा सा ये पॉइंट होगा, ये डिग्री है तुम्हारा। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा एंगल क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, चलो यहाँ पर देखो, ये हमारा एंगल है, यहाँ पर डिग्री बन रहा है हमारा 60 का, ठीक है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो क्या हम सिर्फ इसको 60 लिख देंगे तो वो चलेगा, नहीं चलेगा, हमें क्या लिखना होगा, एंगल, ठीक है, यहाँ पर 60 लिखने का मतलब क्या, 60 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 60 कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 60। लेकिन अगर हम ये साइन दे दे इसके ऊपर, ठीक है, डिग्री का साइन दे दे, यहाँ पर ऐसे लिख दें, तो ये क्या कहलाएगा, 60 डिग्री कहलाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिग्री कितना है, डिग्री 60, ठीक है, 60, ठीक है, डिग्री क्या है 60, या फिर हम क्या कहें 60 के ऊपर में ये सिंबल लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहलाएगा क्या, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, मेजरमेंट। अब देखो बच्चा कि हमारा ये एंगल कितना हो सकता है, ठीक है, हमारा एंगल कितना हो सकता है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर समझो, जैसे ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर बात करें कोई पॉइंट यहाँ पर O है, ठीक है, तो इस पॉइंट O पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो देख लो बच्चा यहाँ पर ये बनेगा तुम्हारा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है तुम्हारा 180 डिग्री का, ठीक है। तो वहीं पर बात करें हम कि कोई एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट O यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा बच्चा, तो यहाँ पर बनेगा ये तुम्हारा डिग्री 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का। 360 कहने का मतलब है 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री बनेगा बच्चा, 60 डिग्री बनता है। जैसे तुम घड़ी देखे हो, घड़ी देखे होगे, तो घड़ी क्या रहता है, इस तरीके से रहता है, क्या होता है, ये हुआ क्वार्टर, फिर इसके बाद ऐसे हो जाता है, क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, हाफ, फिर इसके बाद ऐसे, और फिर उसके बाद
पूरा ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रोटेशन होते हैं इसके। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इरेज करें। चलिए करते हैं इसको। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री याद रखेगा। हाँ एक बात और, कभी कभी ये डिग्री की जगह पर रेडियन भी आ जाता है। ठीक है, रेडियन भी आ जाता है। ठीक है, एंगल का एक और मेजरमेंट है, क्या है वो, रेडियन। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो हाँ बच्चा, हम कहाँ थे, रोटेशन की बात कर रहे थे ना अभी, रोटेशन। तो वन कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है, वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब कैसे, तुम देख लो, ये हो गया तुम्हारा क्वार्टर, एक क्वार्टर कितना डिग्री का होगा बच्चा, तुम्हारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर आ जाता है ये तुम्हारा क्या, एक यहाँ पर देख लो, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री, क्या है, 0 डिग्री, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक, 90, फिर तुम्हारा आएगा क्या, इसका नाम ले दे रहा है ना, ए बी, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर एक ये बच्चा, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक क्या बन रहा है, 2 रोटेशन हो रहा है। ठीक है, 2 क्वार्टर है, एक इधर, ये देखो डॉट 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 कर देता है ये। ठीक है, एक 90 इधर, एक 90 इधर, तो बन गया कितना, 180। ठीक है, ये हो गया बच्चा, ये थर्ड नंबर। अब यहाँ पर देख लो, एक और क्या हो जाएगा रोटेशन, यहाँ पर फोर्थ नंबर में इस टाइप का हो जाएगा, ये रहा बच्चा। तो ये कितना डिग्री का बन जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 270 डिग्री। यहाँ पर कितना बन रहा है, तो देख लो यहाँ पर, अगर ऐसे डॉट 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 करे तो यहाँ पर कितना, देखो 190, 290, 390, तो कितना हो गया, 270 डिग्री। ठीक है, ये कितना 90 है, ये कितना है 180 डिग्री है, ये कितना है 270 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये फिर से वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा क्या कर लेगा, एक चक्कर लगा लेगा, तो ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, क्या रखते हैं, एम एन, या फिर ओपी रख देते हैं ना, ओ पी। ठीक है, तो बताओ एक कंप्लीट, पहले यहाँ पर कितना था, 0। ठीक है, पहले यहाँ पर कितना था, 0, 0 से गया 90, 90 से गया कितना, 180, उसके बाद 270, उसके बाद 360। ठीक है, 0 डिग्री से 90, 90 से 180, 180 से 270, और उसके बाद 360 डिग्री। अब आप लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि ये और ये दोनों तो सेम ही लग रहा है भाई, यहाँ पर भी ये ऐसे और यहाँ पर भी ये एक ऐसे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं हुआ था, ये पहले से वैसे था। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 था, लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ पर जो सुई था ना, यहाँ पर जो, जैसे तुम देख रहे हो कांटा, घड़ी का जो कांटा देखते हो वो क्या है, पहले मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है। उसके बाद ये धीरे 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 ऐसे ऐसे करके वापस उसी पॉइंट पर, उसी पोजीशन पे चला जाता है। तो ये कितना चक्कर लगाता है, उसे वहां पर क्या हुआ, एक रोटेशन लगा, एक चक्कर लगाया, तो वो एक चक्कर कितने डिग्री का हो जाता है बच्चा, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन कितना का होता है, 360 का जो होता है। एक क्वार्टर कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। वन हाफ कितना होता है, एक 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये 3 क्वार्टर है, कितना है, 360, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन होता है। ठीक है, ये था हमारा एंगल खत्म। अब हम जानेंगे बच्चे टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो इसको करते हैं अब हम इरेज, क्या करते हैं बच्चा, इरेज करते हैं। देख लो टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देख लो एंगल्स का कितने टाइप्स है वो समझ लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स जान लेते हैं। फर्स्ट जो तुम्हारा होता है बच्चा, वो क्या होगा, तुम्हारा एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल। अब यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको शॉर्टकट में समझ लो। एक्यूट एंगल, जिसका एंगल क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा। ठीक है, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से
छोटा, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। सेकंड हो जाता है बच्चा तुम्हारा क्या, राइट एंगल। क्या बच्चा, राइट एंगल, राइट एंगल। अब ये राइट एंगल क्या होता है, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो वो राइट एंगल है। इसके बाद थर्ड नंबर में आ जाता है हमारा बच्चा क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बच्चा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, जो वो एंगल जो 180 से क्या हो, 180 से छोटा हो लेकिन 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वो ऑब्ट्यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जिस पर 180 डिग्री बनता है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, वही तुम्हारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। इसके बाद जानते हैं फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो क्या होता है बच्चा, 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। अब सिक्स्थ नंबर पे जाता है हमारा क्या, कंप्लीट एंगल। क्या सा बच्चा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कहने का मतलब है बच्चा यहाँ पर कि उसका मेजरमेंट जो होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री होगा, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। अब इन सभी एंगल्स के बारे में, सभी एंगल्स का डेफिनेशन हम जानेंगे। और एक खास बात पता है क्या है, सबका डेफिनेशन लगभग सेम ही है, एक ही जैसा है, बस क्या है वहां पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे एक्यूट एंगल क्या रहेगा, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन, सॉरी क्या होगा, एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल जो है एग्जैक्ट 90 होगा, ये क्या होगा 90 से ज्यादा, 180 से कम। स्ट्रेट क्या होगा, पक्का पक्की 180 होगा ना, वही 180 डिग्री होगा। और ये फिफ्थ नंबर रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा। ठीक है, बट 360 से कम होगा, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट क्या होगा, वो एग्जैक्ट 360 डिग्री कहलाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट एंगल।